अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग वेल। बच्चों, इससे पहले हम एक्सरसाइज 2.1, 2.2 और 2.3 कंप्लीट अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर्स नहीं देखे तो आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज जो बच्चों हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 2.4, इंतहाई इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है आपकी। अब इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है बच्चों वो है हमारे पास लॉज ऑफ लॉगरिथम। अब पहला लॉ है हमारे पास प्रोडक्ट लॉ। अब प्रोडक्ट लॉ को अगर आसान अल्फाज में समझे ना कि कोई भी दो नंबर्स अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आप उन पे लॉग अप्लाई करते हैं, कॉमन लॉग, तो वो जो मल्टीप्लाई है वो प्लस में चेंज हो जाएगा। यहाँ पर देखें, लॉग विद द बेस बी और दो नंबर हैं कोई भी एक्स वाई जो कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो देखें वो जो एक्स और वाई मल्टीप्लाई हो रहे थे वो प्लस में चेंज हो गया और लॉग एक्सपेंड हो गया, यानी दोनों को लॉग दे दिया। सेम आप यहाँ पर क्वेश्चन लॉ की बात करें तो ये जो आपके पास आसान अल्फाज में ऐसे समझ लें, ये जो बटा है बच्चों ये आपके पास माइनस में, यानी जो डिवीजन है वो माइनस में चेंज हो जाया करेगी। जैसे मल्टीप्लाई है वो प्लस में चेंज होगा, जो डिवीजन है वो माइनस में चेंज हो जाया करेगा बच्चों। थर्ड लॉ, पावर लॉ, ये कहता है कि लॉग के आगे कोई भी नंबर पड़ा हुआ है जिसका आप लॉग ले रहे हैं और होल की कोई ना कोई पावर गिवन है, जैसे यहाँ पर x रेज टू पावर n है, तो वो पावर लॉग से पहले आ जाया करेगी, स्टार्ट में आ जाया करेगी। फोर्थ लॉ बच्चों, चेंज ऑफ बेस लॉ। देखें ये हमारे पास है लॉग ऑफ x टू द बेस b, तो आप देखें लॉग ऑफ x ऊपर लॉग ऑफ b, यानी हम इनको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं अगर हम कोई भी उनकी सेम बेस बना देंगे। तो ये चार लॉज हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जब हम इनको क्वेश्चंस में अभी डिस्कस करेंगे तो आपको डिटेल में समझ में आ जाएंगे। अब अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, देखें विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर इवेलुएट द फॉलोइंग। कैलकुलेटर को वो कह रहे हैं यूज किए बगैर आप इसका सोल्यूशन फाइंड करें। तो सोल्यूशन बच्चों हम फाइंड करते हैं। देखें लॉग ऑफ 18 टू द बेस 2। अब मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लॉग ऑफ 2 और ये जो 18 है बच्चों मैं इसको लिख रहा हूं 2 मल्टीप्लाइंग बाय 9। हम ऑलरेडी बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन सीख चुके हैं, सो उसके जरिए आप ये इस तरह लिख सकते हैं। वैसे भी आपको पता है 2 मल्टीप्लाई बाय 9 18 होता है। एंड माइनस ये बच्चों लॉग ऑफ 9 और बेस है हमारे पास 2। अब अभी हमने पहला लॉ पढ़ा जो कि प्रोडक्ट लॉ था कि मल्टीप्लीकेशन जब आप लॉग को एक्सपेंड करेंगे, दोनों नंबर्स को अलग अलग देंगे, तो मल्टीप्लीकेशन बच्चों प्लस में चेंज हो जाएगी। सो ये हो जाएगा हमारे पास लॉग ऑफ 2, बेस भी 2 है हमारे पास, मल्टीप्लीकेशन प्लस में चेंज, लॉग ऑफ बेस 2 और नेक्स्ट जो हमारे पास नंबर वो 9 एंड माइनस लॉग ऑफ 9 टू द बेस 2 बच्चों। अब ये वाला नंबर इस नंबर से लॉग 9 से कैंसिल, ये प्लस में है और ये माइनस में है। और यहां पर अगर आप देखें तो ये हमारे पास बचा लॉग ऑफ 2 और बेस बच्चों हमारे पास है 2। सो ये भी हमारे पास एक रिजल्ट है कि अगर हम किसी भी नंबर का लॉग फाइंड कर रहे होंगे और सेम बेस है हमारे पास, इसमें जीरो की एक दफा आप एक्सेप्शन ले लीजिए कि जीरो की अभी यहाँ पर हम बात नहीं कर रहे, यहाँ पर कोई भी नंबर होगा और उसकी बेस सेम होगी बच्चों, तो वो हमारे पास 1 के इक्वल होगा। ये रिजल्ट आपने याद रखना है, आगे हम यूज करेंगे कि जिस नंबर किसी भी नंबर का अगर हम लॉग ले रहे होंगे और सेम बेस होगी बच्चों तो उसको हम 1 लिख देंगे। तो ये हमारे पास बच्चों इसका आंसर आ गया। बिल्कुल आसान और मजे के क्वेश्चन है बच्चों। इसके सेकंड पार्ट को अगर आप देखें, log ऑफ 64 टू द बेस 2 एंड log ऑफ 2 टू द बेस 2, इसको हमने सॉल्व करना है बच्चों। तो आप देखें सॉल्यूशन, अब ये जो आपके पास 64 बच्चों लिखा हुआ नजर आ रहा है, अगर इसको लिख लें log ऑफ 2 बेस बेस 2 है और log ऑफ 64 टू द बेस 2 प्लस log ऑफ 2 एंड बेस है 2। ये जो 64 है ना बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ 2 और इस 64 को मैं लिख रहा हूं 2 रेज टू पावर 6 बच्चों, प्लस अब ये जो रिजल्ट है ना अभी हमने यहां पर भी यूज किया कि किसी भी नंबर का log होगा और बेस सेम होगी तो उसको आप 1 लिख देंगे। ये आप देखें, ये जो हमारे पास पावर लॉ था कि होल की पावर जब भी गिवन होगी वो log से पहले आ जाएगी, तो ये 6 बच्चों स्टार्ट में आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया log ऑफ 2 और बेस भी हमारे पास 2 है प्लस 1। तो ये सारा हमारे पास इक्वल हो गया बच्चों 1 के एंड प्लस 1। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट इसका रिजल्ट लिख रहा हूँ विच इज 7 बच्चों। 6 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 6 एंड प्लस 1 7। सो हमारे पास बच्चों जो इसका आंसर आ गया, अच्छा ये यहाँ पर लिख दीजिए, वो आ गया हमारे पास, इसका आंसर आ गया बच्चों 7। सो ये इंतहाई इंपॉर्टेंट और मजे के सवाल है बच्चों।
अब इसके थर्ड पार्ट पे हम आते हैं बच्चों। थर्ड पार्ट अगर आप देखें सो इसका सोल्यूशन अगर हम स्टार्ट करें, सोल्यूशन अब हमारे पास ये देखें, ये तो हो गया 1/3 वैसे लॉग, और ये हमारे पास है 8 और बेस है 3। अब ये जो 8 है ना बच्चों, इसकी अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं 2⁻³ माइनस लॉग ऑफ 3, और 18 को अभी हमने पिछले सवाल में भी लिखा था 2 मल्टीप्लाइंग बाय 9 बच्चों। अब यहाँ पर अगर आप देखें होल की पावर, जो पावर ला हमने पढ़ा तो पावर स्टार्ट में आ जाएगी, तो ये डॉट लगा रहा हूं मैं यहाँ पर 3, ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ 2 और ये आ गया 3 माइनस। अब इन दोनों नंबर्स को हम अलग-अलग लॉग देंगे तो ये मल्टीप्लीकेशन जो है ये प्लस में चेंज हो जाएगी, और ये माइनस भी इफेक्ट करेगी, लेकिन मैं अभी ब्रैकेट इस पे लगा रहा हूँ, यानी लॉग ऑफ 2/3 मल्टीप्लीकेशन प्लस में लॉग ऑफ 3 लॉग ऑफ 9 और टू द बेस 3 बच्चों। ये 3 से कैंसिल, 1 से मल्टीप्लाई करवाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये आ गया लॉग ऑफ 2 और बेस है हमारे पास इसकी बच्चों 3। अब यहाँ पर आप देखें बाहर ब्रैकेट के माइनस है, सो साइंस चेंज हो जाएंगे, लॉग ऑफ 3 और ये 2 और ये भी प्लस माइनस हो जाएगा लॉग ऑफ 3, और यहाँ पे मैं एक स्टेप डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये जो 9 है ना बच्चों मैं इसको लिख रहा हूँ 3⁻² बच्चों। अब यहाँ पर अगर आप इसको देखें, इस वाली वैल्यू को और इस वाली लॉग की वैल्यू को सेम वैल्यू, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो ये बच्चों हमारे पास कैंसिल हो गई। उधर अगर आप देखें तो माइनस लॉग ऑफ 3 और हमारे पास क्या है 3, और ये जो पावर है ये बेसिकली स्टार्ट में आ जाएगी, तो मैं इसको पहले ही लिख रहा हूं, यानी ये पावर स्टार्ट में आ गई, तो -2 लॉग 3 और बेस भी हमारे पास 3 है, यानी इसको थोड़ा सा हम साफ करके लिखें -2 लॉग ऑफ 3 और ये भी 3। अब देखें लॉग सेम नंबर का लॉग है और वही हमारे पास बेस है, तो इससे पहले हम ये रिजल्ट पढ़ चुके हैं, तो वो हमारे पास 1 के इक्वल हो जाएगा बच्चों। तो इसका आंसर हमारे पास आ गया -2 बच्चों। इंतहाई आसान है बच्चों और इंपॉर्टेंट सवाल है, सिंपल कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। फोर्थ पार्ट इसका अगर हम देखें बच्चों, इसका सोल्यूशन हम स्टार्ट करें, सोल्यूशन अब देखें पहला है हमारे पास, देखें जब हमारे पास बेस गिवन नहीं होती ना, उसका मतलब होता है उसकी बेस 10 है। हमने इससे पिछले लेक्चर के अंदर कॉमन लॉगरिथम को डिटेल में डिस्कस किया था। जब बेस गिवन नहीं होती तो इसका मतलब उसकी बेस कितनी है बच्चों 10 है। सो ये आपने याद रखना है यहाँ पर। सो इसको हम एक दफा वैसे ही लिख देते हैं, यानी 2 लॉग ऑफ 2 प्लस लॉग ऑफ, ये जो आपको 25 है इसको हम लिख सकते हैं 5⁻²। 5⁻² हमारे पास 25 होता है बच्चों। सो पावर हमारे पास स्टार्ट में आ जाएगी, अभी हमने पावर लॉ पढ़ा था, यानी 2 log 2 प्लस पावर स्टार्ट में, और ये आ गया 2 log ऑफ 5 बच्चों। अब अगर आप देखिए इन दोनों के पास 2 है, तो 2 को हम कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन आ गया, इधर आ गया हमारे पास log ऑफ बच्चों 2 एंड प्लस log ऑफ 5। अब इसको अगर हम रिवर्स करें, जो हमारे पास पहला प्रोडक्ट रूल ला है, तो हम इनको इकट्ठा लिख सकते हैं, प्रोडक्ट में दोनों प्लस वाली वैल्यूज हैं लॉग वाली, तो हम इसको यूं लिख सकते हैं 2 इंटू लॉग ऑफ 2 मल्टीप्लाइंग बाय 5, यूं लिख सकते हैं बच्चों। सो ये हो गया 2 लॉग ऑफ 10। अब हमें पता है कॉमन लॉगरिथम जो होता है बच्चों उसकी लॉग उसकी कितनी बेस होती है, उसकी बेस 10 होती है। सो सेम नंबर का लॉग और बेस हमारे पास सेम हो तो वो हमारे पास 1 के इक्वल हो जाएगा बच्चों। सो ये आ गया हमारे पास 2 इंटू 1 विच इज 2 1 2 बच्चों। सो हमारे पास इसका आंसर आ गया जो कि है 2 बच्चों। तो ये हमारे पास यहाँ पर इसका आंसर आ गया। उसके बाद बच्चों हम इसके फिफ्थ पार्ट की अगर हम बात करें, तो फिफ्थ पार्ट सोल्यूशन आप देखें हमारे पास है 1/3 और लॉग 64, मैं बेस 4 लिख रहा हूं और 64 को मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 4⁻³ बच्चों। आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये 4⁻³ हमारे पास बन जाएगा, -2 लॉग ऑफ बेस 5 है और 25 को मैं लिख रहा हूँ 5⁻², अभी हमने पीछे भी इसको लिखा था। तो ये पावर है बच्चों स्टार्ट में आ जाएगी, पावर लॉ हमने पढ़ा, तो ये आ गया इधर .3 और ये हो गया log ऑफ 4 बच्चों, और बेस भी हमारे पास 4। इधर आप देखें -2 और ये पावर स्टार्ट में आ गया और ये भी हो गया log ऑफ 5
और ये भी हमारे पास इधर 5। तो ये 3 तो 3 से कैंसिल बचो, यहाँ पे हमारे पास बच गया log ऑफ 4 और बेस भी हमारे पास 4 है, माइनस 2 2 4 बचो, log ऑफ 5 और बेस भी 5 है। अब यहाँ पर देखिए log ऑफ 4 और बेस भी हमारे पास 4 है बच्चों। तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये हमारे पास 1 के इक्वल होगा, माइनस 4 और ये भी हमारे पास 5, बेस भी 5, तो ये भी 1 के इक्वल होगा। तो ये आ गया बच्चों हमारे पास 1 माइनस 4, जो कि हमारे पास इसका आंसर बन गया -3 बच्चों। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया बच्चों। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ओके बच्चों, इसका 6 पार्ट अगर आप देखें सोल्यूशन, देखिए इसको हम थोड़ा सा डायरेक्ट सॉल्व करेंगे बच्चों। देखें ये जो आपके पास लिखा हुआ है log ऑफ, क्योंकि नीचे थोड़ी सी जगह कम है, तो ये जो आपके पास लिखा हुआ है 12 बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं 2 रेस्ट पावर 2 मल्टीप्लाइंग बाय 3। 2 रेस्ट पावर 2 4 और 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 12 हो जाएगा बच्चों। प्लस ये आ गया हमारे पास log ऑफ 3 और इधर हम पॉइंट को अगर हम खत्म करना चाहें तो नीचे 1, राइट साइड पे 2 नंबर हैं, तो 2 जीरोस आ गए बच्चों। अब इसको थोड़ा सा मैं इधर करके बच्चों लिख रहा हूँ ताकि वो सोल्यूशन पूरा आ सके। तो ये हो गया, इसको हम अगर एक्सपेंड करें प्रोडक्ट ला, तो ये प्लस में हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई प्लस में, और बेस हमारे पास 3 और वैसे ये भी ये नंबर आ गया 3। अब यहाँ पर आप देखें log ऑफ 3 25 और ये जो हम एक्सपेंड कर रहे हैं, तो ये जो बटा डिवीजन का साइन होता है वो हमारे पास माइनस में हो जाएगा। सो log ऑफ 3 बच्चों ये आ गया आपके पास 100 बच्चों। अब यहाँ पर हमें पता है पावर स्टार्ट में आ जाएगी, तो ये बन गया log ऑफ बच्चों 3 और ये 2 प्लस, अब ये हमें पता है किसी भी नंबर का जो log है बेस सेम होगी तो वो हमारे पास 1 के इक्वल हो जाएगा। तो उसको बच्चों हम 1 लिख देंगे। यहाँ पर अगर आप देखें प्लस, इसको 25 है हमारे पास, तो इसको हम लिख सकते हैं log 3, 25 को लिख सकते हैं 5 रेस्ट पावर 2 माइनस log 3। अब ये जो है ना बच्चों हमारे पास 100। अब इसको ना आप वैसे 4 क्रॉस 25 लिखेंगे तो एक स्टेप और ज्यादा हो जाएगा। तो आप, मैं इसको ना डायरेक्ट लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, 2 क्रॉस 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइंग 5 रेस टू पावर 2, 100 को लिख रहे हो। देखें 2 की पावर 2 रेस पावर 2 4 एंड 5 रेस पावर 2 25 को हम 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 100 आ जाएगा। बिल्कुल आसान सा काम है। तो ये हो गया बच्चों हमारे पास 2 log ऑफ 2, बेस है हमारे पास यहाँ पर 3, ये आ गया प्लस 1 प्लस पावर स्टार्ट में आ गई बच्चों, ये आ गया 2 log ऑफ 3 और ये आ गया 5। अब यहाँ पर माइनस एक दफा बाहर पड़ी है, सो माइनस को अंदर हम बाद में ऑपरेट करवा लेते हैं। तो ये हो गया 3 2 रेस्ट पावर 2 मल्टीप्लीकेशन बच्चों प्लस में चेंज, log ऑफ बेस 3 है और ये आ गया 5 रेस्ट पावर 2 बच्चों। अब देखें ये हो गया 2 log ऑफ बेस है हमारे पास 3, ये आ गया 2 प्लस 1 प्लस 2 log ऑफ बच्चों आ गया हमारे पास 3 और ये आ गया 5। अब मैं एक स्टेप, दो स्टेप यहाँ पे इकट्ठे करूंगा। एक तो मैं पावर्स को पहले ला रहा हूँ और दूसरा मैं माइनस को भी अंदर मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, उससे क्या होगा, साइंस चेंज हो जाएंगे। ये हो गया -2 स्टार्ट में बच्चों, log ऑफ बेस है हमारे पास यहाँ पर 3 और ये 2, -2 स्टार्ट में और log ऑफ बेस है हमारे पास 3 और ये आ गया बच्चों 5। किया क्या है मैंने, एक तो माइनस को मैंने अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया और दूसरा ये पावर ला के जरिए पावर जो है स्टार्ट में आ गई। ये जो नीचे 3 3 नजर आ रहा है ये बेस है बेसिकली। अब अगर आप देखें ये है 2 log 2 बेस 3 प्लस की वैल्यू है और यहाँ पर है ये 2 log 2 और 3 ये माइनस की वैल्यू है। तो ये बच्चों इसके साथ कैंसिल होगी और ये जो 2 log 5 बेस 3 प्लस की वैल्यू है, 2 log 5 3 माइनस की वैल्यू, तो ये बच्चों हमारे पास इसके साथ कैंसिल होगी। तो जो इसका आंसर बचा हमारे पास बच्चों वो आ गया हमारे पास 1। सो इसका आंसर आ गया बच्चों हमारे पास 1। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। देखिए बहुत आसान और मजे के क्वेश्चंस है बच्चों, क्या है कि थोड़ी सी कैलकुलेशंस हैं बस, और कुछ भी नहीं है। सो बच्चों ये था 6 पार्ट, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। सो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे बच्चों। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम। बेसिकली ये हमारे पास ऐसा समझ लीजिए प्रोडक्ट फॉर्म की एक्सपेंड फॉर्म है, हमने इसको सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में लिखने हैं। तो हम इसका सोल्यूशन बच्चों स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन देखें, हमने ये पढ़ा था कि कोई भी नंबर अगर लॉग के आगे जो नंबर पड़ा उसकी कोई भी होल पावर हो तो वो स्टार्ट में आ जाती है। तो इसका मतलब ये जो पावर है ये 25 की पावर है, तो इसको हम वैसे ही लिख देते हैं, यानी log ऑफ 25 एंड होल रेज टू पावर बच्चों ये आ गया हमारे पास 1/2 बच्चों। यानी ये जो नंबर है उस नंबर की पावर में वापस आ गया।
और सेम 2 जो है हमारे पास बच्चों 3 की पावर में आ गया, जो कि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं बच्चों। ये जो 25 है बच्चों, अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहें, वैसे हो सकता है कि आपकी बुक में जब वो आंसर दे तो हो सकता है वो 25 का स्क्वायर रूट बना के और मल्टीप्लाई करवा दे 9 से, ये भी हो सकता है। लेकिन अगर आप इसको मजीद सॉल्व करेंगे तो 25 को हम लिख सकते हैं 5 रेस्ट पावर 2 होल रेस्ट पावर 1/2 प्लस लॉग, और 3 रेस्ट पावर 2 बच्चों हमें पता है हमारे पास 9 होता है, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ, अगर मैं इसको डायरेक्ट लिख दूं जब आप मल्टीप्लाई करवाओगे तो पावर पावर से कैंसिल हो जाएगी, तो ये आ जाएगा आपके पास 5 बच्चों, ये आ गया प्लस लॉग ऑफ 9। अब हमें पता है जब दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तब हम जब उन पे लॉग एक्सपेंड करते हैं तो वो प्लस में आता है। सो हम इनको जब हम सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में लिखेंगे तो हम यूँ लिख देंगे 5 मल्टीप्लाइंग बाई 9 विच इज बच्चों 5 को 9 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा log ऑफ 45। सो ये बच्चों हमारे पास इसका आंसर आ गया। देखिए अभी तक क्योंकि आप लोगों की बुक आई नहीं है, तो जब आप लोगों की बुक आएगी फिर आप अपनी बुक को देखिए, उसके मुताबिक जो रिक्वायर्ड आंसर है वो आप बना लेंगे, और यही होगा आंसर, क्योंकि जब कोई भी पेपर सॉल्व कर रहा होता है तो उसे पता होता है कि कितना तक क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है बच्चों। ओके बच्चों, इसका सेकंड पार्ट आप देखें सोल्यूशन। ये हमारे पास log ऑफ 9 और माइनस लॉग 1/3 है। सो हमें पता है कि माइनस कब आती है, जब हमारे पास बटे वाली वैल्यू गिवन होती है, यानी डिवीजन वाली वैल्यू। सो बच्चों इसको अगर हम क्लोज करके लिखेंगे सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में तो ये आ जाएगा 9/1/3 बच्चों। सो ये बेसिकली यहाँ पे अगर मैं आपको सॉल्व करके बताऊं, ये जो डिवीजन बटा है आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं 1/3, फिर हम पढ़ चुके हैं मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएंगे तो वो आगे वाली जो भी आगे वाली वैल्यू होगी उसका रेसिप्रोकेट कर देंगे, उलट जाएगी, सो वो 27 आ जाएगा। सो मैं यहाँ पर इसको बच्चों डायरेक्ट लिख रहा हूँ log ऑफ 9 मल्टीप्लाइंग बाय 3 बन जाएगा बच्चों, तो जो कि हमारे पास आंसर आ जाएगा log ऑफ 27 बच्चों, इसका आंसर बन जाएगा। ओके बच्चों, ये हमारे पास है थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में आप देखें, इसमें हम क्या पावर हमारे पास स्टार्ट में आ जाएगी, यहाँ पर हम जो बेसिकली ना चेंज ऑफ बेस लॉ को यूज करेंगे। अब क्या यहाँ पर भी हम पावर को स्टार्ट में लिख रहे हैं, और वो कैसे देखें, यहाँ पर आप कहेंगे कि सर पहले आप पावर्स को वापस लिख रहे थे, अब आप पावर्स को पहले लेके जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि इसके दोनों लॉज के दरमियान में ऑलरेडी डॉट है, बेसिकली मल्टीप्लाई गिवन है। सो इसको सिंगल फॉर्म में लाने के लिए हमें ये काम करना पड़ेगा, फिर हम चेंज ऑफ बेस लॉ अप्लाई करवाएंगे और वहां से अपना रिजल्ट लिख लेंगे बच्चों। तो ये बेसिकली मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप इनको मल्टीप्लाई करवा दें, 2 क्रॉस 3 6 हो गया। यहाँ पर आप देखें लॉग ऑफ, ये है b और ये बेस 5, यहाँ पर डॉट लॉग ऑफ, ये है a और ये है बेस 5। देखें अगर मैं उस तरह बटे की फॉर्म में लिखूं, यानी ये ऊपर लिखूं log ऑफ b नीचे log ऑफ 5, इधर ऊपर लिखूं log ऑफ 5 नीचे log ऑफ a, तो ये जो log ऑफ 5 log ऑफ 5 है ये तो आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या, log ऑफ b, और उसकी बेस क्या बचेगी हमारे पास a। तो आप ऐसे आसान अल्फाज में समझ लें कि ये जो सेम वैल्यूज को हम इग्नोर कर रहे हैं या कैंसिल कर रहे हैं, बाकी जो वैल्यू बचे वो आप लिख दें जहां पे उसकी जगह 6 log ऑफ, ये हमारे पास b है और ये हमारे पास a इसकी बेस है। तो ये बच्चों हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट बन गया इसके थर्ड पार्ट का। सो ये बच्चों हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट। अब फोर्थ पार्ट में देखें आप क्या करेंगे, लॉग ऑफ, ये बेस है सेम, इसको पढ़ा रहने दे, बस लॉग ऑफ एक्स और 2 जो है ये ऊपर पावर में आ जाएगा, ये प्लस और सेम ये हमारे पास बेस है 3 और लॉग ऑफ वाई। अब इसको बेसिकली प्लस है तो हम इसको अगर सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में लिखेंगे तो ये बेस बाहर, अब ये आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर, प्लस मल्टीप्लीकेशन में चेंज से लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये एक्स स्क्वायर वाई बन जाएगा। सो बच्चों ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। सो इसको आप यूं ही लिख दें, चाहे आप ब्रैकेट हटा के यूं लिख दें एक्स स्क्वायर एंड वाई। सो दोनों बच्चों हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा। आपकी मर्जी है, आप जो आपकी बुक में गिवन हो आप उसमें लिख लीजिएगा। ओके बच्चों, ये हमारे पास फिफ्थ पार्ट। अब जरा देखिए हम थोड़ा सा ना डायरेक्ट सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। एक तो ये 4 लॉग से पहले पढ़ा हुआ है, तो बेसिकली ये पावर बन जाएगा आगे, यानी लॉग ऑफ ये 5 हमारे पास बेस है और ये x की पावर हो जाएगा 4, और ये जो प्लस वाली वैल्यू मैं इसको पहले लिख रहा हूँ, प्लस 5 बेस है लॉग ऑफ z माइनस और 5 बेस है लॉग। अब मैंने इसलिए लिखा है ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, तो प्लस वाली मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगी और माइनस वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, वैसे मैं वहां से भी लिख सकता था, बस इसको मैं आप क्लोज करके लिख रहा हूँ। ये हो गया एक्स स्क्वायर एक्स रेस्ट पावर 4 और प्लस में है z मल्टीप्लीकेशन में,
और ये जो y है ये नीचे आ जाएगा हमारे पास डिनोमिनेटर की जगह पे बटे में। तो ये बच्चों हमारे पास इसका फाइनल आंसर बन गया जो हम इसको सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में लिखना चाह रहे थे। ओके बच्चों, ये हमारे पास इसका 6 पार्ट, लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का। अब आप यहाँ पर कहेंगे सर वहां पर आप लॉग एल जी लिख रहे थे, यहाँ पर आप लॉग एल एन लिख रहे हैं। देखें यहाँ पर ये जो एल एन है ना लॉग, बेसिकली ये नेचुरल लॉग होता है और वो हमारे पास कॉमन लॉग है। पिछले लेक्चर के अंदर हमने इस पे डिस्कशन की थी बच्चों। अब बेसिकली प्रॉपर्टीज तो वही है, ये हमारे पास पावर में आ जाएगा, यानी ये बन जाएगा ए का स्क्वायर प्लस सेम एल एन बी का क्यूब एंड माइनस एल एन सी रेस्ट पावर 4 बच्चों। अब इसको मैं बस क्लोज करके लिख रहा हूँ, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस है तो बी क्यूब, मल्टीप्लीकेशन में माइनस है तो ये नीचे आ जाएगा सी रेस्ट पावर 4 बच्चों। ये हमारे पास बच्चों इसका आंसर आ गया इसके 6 पार्ट का। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में बेसिकली हमने लॉग को एक्सपेंड करने हैं। तो देखें ये है हमारे पास लॉग और अंदर जो वैल्यू है 11 और ओवर है हमारे पास 5 बच्चों। सो हम ये पढ़ चुके हैं सोल्यूशन। हम इसको जब एक्सपेंड करेंगे देखें लॉग ऑफ 11 और जो हमारे पास बटे वाली वैल्यू वो माइनस में आ जाएगी और ये आ जाएगा हमारे पास लॉग ऑफ 5। तो ये बच्चों हमारे पास इसका आंसर आ गया। बच्चों ये हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है, इसको बेसिकली हमने क्या करना है एक्सटेंड करना है। तो आपको पता है ये जो स्क्वायर रूट होता है बेसिकली ये हमारे पास क्या होता है, ये पावर होती है बेसिकली 1/2 बच्चों। सो एक दफा मैं चलो लिख देता हूँ, ये है हमारे पास पावर 1/2। सो ये पावर बच्चों हमारे पास क्या होगा स्टार्ट में आ जाएगा। तो ये हो गया लॉग ऑफ बेस 5 और ये आ गया 8 और ये a रेस्ट पावर 6 है। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आप इन दोनों को अलग अलग क्या करें लॉग की वैल्यू दे दें। तो यहाँ पर मैं ब्रैकेट यूज कर रहा हूँ। ब्रैकेट क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो 1/2 है ये दोनों नंबर्स की पावर है बच्चों, तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो आप इसको लिख सकते हो लॉग 5 8 और मल्टीप्लाई प्लस में हो जाएगा लॉग ऑफ 5 और ये आ गया ए रेस्ट पावर 6। देखिए एक तो आप यहाँ तक भी इसका आंसर रोक सकते हैं, अगर आपकी बुक में गिवन हो तो आप यहाँ तक कर लें। अगर आप इसको थोड़ा सा मजीद आगे सॉल्व करना चाहते हैं तो देखिए हो गया आपके पास 1/2 लॉग ऑफ 5 और इसको हम लिख सकते हैं 2 रेस्ट पावर 3 प्लस लॉग ऑफ 5 और ये ए रेस्ट पावर 6। वैसे ही यहाँ पे आप देखें पावर आपके पास क्या होगा बच्चों स्टार्ट में आ जाएगा, ये हो गया बेस हमारे पास है 5 और ये 2 प्लस बेस हमारे पास है सॉरी पावर 6 इधर आ गया बेस 5 और ये आ गया ए। अब इससे आगे बच्चों ये भी आप कर सकते हैं कि बाहर वाली वैल्यू को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें या फिर आप 3 कॉमन ले लें, जिस तरह आपको इजी लगे। अब देखिए अगर हम क्या करें यहाँ से ये जो 3 है आप इसको कॉमन ले लें, यानी आप किस तरह लिख लें कि चले मैं अंदर मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, यानी 1/2 एंड डॉट 3 है हमारे पास लॉग और ये आ गया हमारे पास बेस 5 एंड 2 और यहाँ पर भी आप क्या करें प्लस 1/2 डॉट 6 लॉग बेस है हमारे पास 5 और ये देखें ये बेसिकली बन गया हमारे पास 3/2 लॉग ऑफ 5 और ये आ गया 2 प्लस 2 3 6 तो ये आ गया 3 एंड लॉग हमारे पास आ गया 5 और ये आ गया है। आप इसको 3 कॉमन लेके भी इसका रिजल्ट बना सकते हैं। सो ये भी इसका रिजल्ट हो सकता है बच्चों, लेकिन इसके ज्यादा चांसेस हैं कि वो हो सकता है बस इतना ही आपको इसका रिजल्ट दे। सो बच्चों इसका थर्ड पार्ट इसको एक्सपेंड करते हैं। आप देखें सिंपल आसान सा है हमारे पास, ये हो गया ln ऊपर वाली वैल्यू a स्क्वायर बी और ये बटा माइनस में चेंज हो गया, ये आ गया सी। अब ये मल्टीप्लीकेशन में है, यहाँ पे हम लॉग को एक्सपेंड करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा प्लस बी माइनस ln सी और ये जो नंबर की पावर वो स्टार्ट में आ जाएगी तो ये 2 ln a प्लस ln b एंड माइनस ln c बच्चों ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया इसके थर्ड पार्ट का। तो बच्चों अगर हम इसके फोर्थ पार्ट की बात करें, देखिए इसको हम एक्सपेंड करेंगे सोल्यूशन। सबसे पहले तो हमारे पास पावर स्टार्ट में आ गई 1/9, ये आ गया हमारे पास log ऑफ एक्स वाई ओवर सी बच्चों। अब देखें ये तो हो गया हमारे पास 1/9 log ऑफ ऊपर वाली वैल्यू एक्स वाई आ गई इधर बटा हमारे पास माइनस में और ये आ गया log ऑफ सी। अब ये बेसिकली यहाँ पे ये जो पावर है ना 1/9, जब आप इसको एक्सपेंड करें तो बेसिकली यहाँ पे ब्रैकेट जरूर यूज कीजिए, क्योंकि फिर लगता है सिर्फ ये एक लॉग से मल्टी, ब्रैकेट का मतलब है तमाम वैल्यूज से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये आ गया 1/9 बच्चों। इसको आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा log ऑफ x प्लस log ऑफ y माइनस log ऑफ z बच्चों। तो ये हमारे पास इसका आंसर, एक तो ये हमारे पास इसका आंसर बन गया।
दूसरा, अगर आप इससे एक स्टेप आगे जाना चाहें तो आप क्या करेंगे, 1/9 को तीनों के साथ मल्टीप्लाई करवा दें तो एक वो भी इसका आंसर बन सकता है। तो जो आपकी बुक में गिवन हो बच्चे, आप वो इसका आंसर बना लीजिएगा। ओके बच्चों, ये हमारे पास फिफ्थ पार्ट, इसका हम सोल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। देखें इसको, ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म है, तो पहले हम इसको अगर पावर फॉर्म में लिख लेंगे तो वो हमारे पास ये जो 3 हमारे पास इधर पड़ा हुआ है, ये हमारे पास हो जाएगा 1/3 बच्चों। पावर हमारे पास क्या होगी, पावर स्टार्ट में आ गई, तो ये आ गया ln इंटू 16x का क्यूब बच्चों। अब आप क्या करेंगे, आगे मल्टीप्लाई है, तो क्या होगा, ये यहाँ पे मैं बड़ी ब्रैकेट इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि 1/3 बेसिकली सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है। ये आ जाएगा हमारे पास ln 16 और प्लस ln x का हो जाएगा बच्चों हमारे पास क्यूब, और ये आ गया हमारे पास 1/3, ये आ गया हमारे पास ln 16, पावर बच्चों स्टार्ट में आ जाएगी, और ये हो गया ln x बच्चों। अब इससे आगे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, 1/3 को मल्टीप्लाई करवा दें तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, इसके साथ आ जाएगा। इसको 16 को भी ब्रेक करके आप लिख सकते हैं। तो इससे आगे आपकी बुक पे जो भी आंसर गिवन हो बच्चों, आप उसके मुताबिक इसको बना लीजिएगा। इसके सिक्स पार्ट की अगर हम बात करें बच्चों सोल्यूशन, देखें सिंपल पावर गिवन है होल की, तो पावर हमारे पास पहले स्टार्ट में आ गई, तो ये आ गया log बेस 2 है हमारे पास 1 माइनस ए ओवर बच्चों बी आ गया। तो यहाँ पर 5 पावर, आप बड़ी ब्रैकेट यूज कर लें, log ऑफ बेस है 2, ऊपर वैल्यू 1 माइनस ए आ गई बच्चों। हमें पता है डिवीजन माइनस में चेंज हो जाएगा जब हम log को एक्सपेंड करें, तो बेस 2, और ये आ गया हमारे पास साथ में बी बच्चों। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो 5 को अगर अंदर मल्टीप्लाई करवाना चाहें तो मल्टीप्लाई करवा लीजिएगा, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं क्वेश्चन का, जो क्वेश्चन ला हमने पढ़ा था ऊपर वाली वैल्यू, और बटा जो डिवीजन का साइन माइनस में आ गया, और ये हमारे पास आ गई नीचे वाली वैल्यू, और जो होल की पावर थी वो हमारे पास बाहर आ गई। तो ये था बच्चों इसका सिक्स पार्ट।